हेलो गाइस, सिविक्स में आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है स्टेप बाय स्टेप, आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन का मेन रोल होता है और प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि नोटिफिकेशन देना इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देते हैं और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है नोटिफिकेशन देते हैं पब्लिकली कि इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं। ये होता कब है? जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ टेन्योर 5 ईयर्स का है। एवरी 5 ईयर्स जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम स्टार्टिंग से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंसी, तो उसके बाद से ही हमने इस प्रोसेस को ट्रूली फॉलो किया है। उसमें क्या है, एवरी 5 ईयर्स हमारे इलेक्शन हिल्ड होते हैं। तो जब 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं उससे पहले, बिफोर द कंप्लीटिंग टाइम, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देते हैं हमारे पब्लिकली, या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको पब्लिकली ही दिया जाता है मेनली ये। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है इसमें? ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है नॉमिनेशन। जो कैंडिडेट्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर्स किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर रहकर ही मोस्टली नॉमिनेशन कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें हम निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर जो है नॉमिनेशन नहीं कराते, वो अपना इंडिविजुअल कराते हैं। तो अब इसमें ये सेकेंड स्टेप क्या है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर, जिसे हम कहते हैं पर्चा भरना भी कहते हैं, है ना, कि वो पर्चा भरने गया है, या नामांकन। हिंदी में इसका नॉमिनेशन का मीन्स होता है नामांकन, कि वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको एक डेट डिक्लेयर करता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी कैंडिडेट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जो है बिफोर टाइम, जो डेट लास्ट डेट दी होती है उससे पहले ही वो सारे क्या काम करते हैं, अपना नॉमिनेशन फिल करा लेते हैं। दिस इज़ यूजुअली प्रेसिडेंटेड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ नेम्स कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कैंडिडेट के नेम डिक्लेयर करती हैं कि इस जगह से ये जो है नॉमिनेशन कराएगा अपना, ये लीडर इस जगह से कराएगा, तो ये पार्टी डिसाइड करती है। इसके बाद कैंडिडेट जो है वो अपना नॉमिनेशन कराते हैं, कई बार वो विड्रॉ भी करा देते हैं इसको। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन कराया है, जो नॉमिनेशन पेपर फिल किया है, कई बार अब जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं उसकी स्क्रूटनी करते हैं, मीन्स छटाई करते हैं, उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं। तो अगर उन्होंने, कई बार ऐसे होता है कि इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है या इनकम्प्लीट होती है, इस केस में वो उसको, जो उनका नॉमिनेशन पेपर है उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर उसकी जो कैंडिडेटशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है उस पर्सन की, या उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो अपने बारे में, और अगर वो उसे पाते हैं कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इस केस में भी स्क्रूटनी के थ्रू जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो उसको नॉमिनेशन को कैंसिल कर देते हैं। ये इसका थर्ड स्टेप था। फिर था अलाउड सिंबल। अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक नेशनल पार्टीज़ और दूसरी रीजनल पार्टीज़। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में। तो जो हमारे पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, मोस्टली उनके डिसाइड होते हैं सिंबल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आपने देखा होगा कि हाथ का पंजा जो उनका सिंबल है वो बहुत लंबे टाइम से देखते चले आ रहे हैं आप लोग भी। बीजेपी है, उसका कमल का फूल बहुत टाइम से चलता आ रहा है। समाजवादी पार्टी, उनकी साइकिल है सिंबल, तो वो बहुत टाइम से देख रहे हैं आप। मायावती की पार्टी जो है बीएसपी, आप देखते हैं कि उसमें जो है उनका हाथी। तो मतलब सो देयर आर सो ऑन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पहले से फिक्स होते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो था वो सिंबल्स उनके चेंज होते रहते हैं।
दूसरा, जब एलोकेट्स होते हैं सिंबल्स, तो उसमें मेन चीज़ ये होती है उस समय ये चेक करना उनका कि कोई एक सिंबल दो पार्टीज़ को या दो कैंडिडेट्स को अलॉट ना किया जाए। उससे क्या होता है, एक तो वो मिसलीड करेंगे पब्लिक को, वोटर्स को, और उन्हें कंफ्यूज करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि देखना कि हर एक किसी को सेपरेट सिंबल अलॉट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मस्ट है। अब इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, नॉमिनेशन हो गया, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे वो डिक्लेयर हो गए कि कौन किस प्लेस से इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन कराएगा। कैंपेनिंग शुरू हो जाती हैं, हमारे रैली शुरू हो जाती हैं। अब जगह जगह आपने देखा होगा, कई बार घर घर जाकर, और कई बार किसी जो बहुत ओपन प्लेस होते हैं काफ़ी बड़े, वहाँ वो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, अपनी स्पीच ऑर्गेनाइज़ होती हैं उनकी, और बहुत सारी मीटिंग चलती रहती हैं, रैलीज़ होती हैं इसके लिए। वो जिस तरीके से भी आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी यूज़ करते हैं इसके उसमें अपनी कैंपेनिंग के लिए। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसा कि आपने अक्सर देखा भी होगा कि इलेक्शन से पहले पता चल जाता है कि भाई सभी अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो कैंपेनिंग में फिर उसमें होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है कि हर एक पार्टी अपना अपना एजेंडा रखती है आपके सामने। वो आपको बताती है कि इन फ्यूचर अगर आप उसको वोट देंगे, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो आपको क्या क्या फैसिलिटी देंगे, वो आपके लिए क्या क्या चेंजेस करेंगे, है ना। एजुकेशन की फील्ड में क्या करेंगे, आपके हेल्थ की फील्ड में क्या करेंगे, और आपके एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका गलत मतलब भी लगा लेती हैं, और कुछ ये है कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री करेंगे। होता है, आपने भी देखा होगा अक्सर इलेक्शन टाइम में। तो ये चीज़, इसका आफ्टर ऑल बर्डन जो है पब्लिक पर ही पड़ता है, जितनी वो चीज़ें फ्री करते हैं। तो कैंपेनिंग का मेरे कहने का मतलब ये एक पार्ट है आपका इसमें। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर अपनी अपनी उसमें पावर शो करती हैं। पावर शो करने का उस समय उनका टाइम होता है कैंपेनिंग टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है पोलिंग। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, बिफोर 2 डेज़, जो ये कैंपेनिंग है ये बंद हो जाती है उस प्लेस पर जहाँ पर वोटिंग होनी होती है, बिफोर वोटिंग। और जो हमारे पोलिंग बूथ्स होते हैं, तो वोटर्स, हम लोग वहाँ जाते हैं, जो कि हमारे लिए डिसाइड किया होता है, सिलेक्ट किया होता है प्लेस। तो पहले बैलेट पेपर चलते थे। बैलेट पेपर उस समय जब होते थे, तो बैलेट पेपर पर ही जो है स्टैंप लगाकर वोटिंग करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हर एक चीज़ में चेंज आता जा रहा है, टेक्निक आती जा रही है। तो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हमारी, उसके थ्रू वोटिंग होती है। तो उसमें एक साइड में जो कैंडिडेट्स नेम लिखे होते हैं, उसके सामने उसका सिंबल होता है और उसके सामने उसका बटन होता है। तो हम उस बटन को प्रेस करते हैं जिस कैंडिडेट को हम लाइक करते हैं या जिस पार्टी को हम वोट करना चाहते हैं। तो इस तरह से वोटिंग कंप्लीट हो जाती है। जब वोट करने जाते हैं, तो उस समय जितने भी वोटर्स हैं उनके पास अपने एक आइडेंटिटी के लिए कार्ड होता है, जिससे कि जो पोलिंग बूथ पर बैठे हुए हैं ऑफिसर्स, वो उसको चेक करके ही आपको पोलिंग बूथ में अंदर वोट कास्ट करने की परमिशन देते हैं। आफ्टर कास्टिंग द वोट, जब वो कास्ट हो जाते हैं, आप वोट डाल देते हैं, उसके बाद शुरू होती है उसकी काउंटिंग और रिज़ल्ट। तो ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है इसमें, काउंटिंग और रिज़ल्ट। जब पहले जैसे मैंने बताया कि बैलेट पेपर होते थे, बैलेट पेपर में क्या है कि मैनुअल काउंटिंग हुआ करती थी उनकी, तो वो 2 और 3 टाइम्स की कहीं बाय मिस्टेक कम या ज़्यादा ना हो जाए उसमें, एक्यूरेटिंग के लिए उसकी। लेकिन अब जब हमारी ईवीएम मशीन स्टार्ट हो चुकी है वोटिंग के लिए, तो उस समय क्या है कि अब हमारी जो है काउंटिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। उस समय काउंटिंग टाइम पर क्या होता है, जब ये तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए हमने वोटिंग की होती है, या उनके एजेंट, वो उसके कुछ दूरी पर मतलब आ जाते हैं वहाँ पर। लेकिन अब जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इस पूरे प्रोसेस को फेयरली कंप्लीट कराना। किसको? काउंटिंग को और रिज़ल्ट डिक्लेयर को। तो किसी भी जहाँ पर काउंटिंग चल रही होती है, वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या एजेंट आसपास नहीं होते, है ना।
वो वहाँ नियरेस्ट प्लेस पर बैठकर वेट करते हैं। उनको एक प्रॉपरली प्लेस प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पर वो रहकर काउंटिंग की, वो भी जानते रहते हैं रेशोज़ कि इतनी काउंटिंग हो चुकी है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। आप टीवी में भी अक्सर देखते हैं जब इस तरह से हमारे इलेक्शन होते हैं उस समय पे। तो रिटर्निंग ऑफिसर जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द नेम ऑफ द विनर। आखिर में वो विनर का नेम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और उस कैंडिडेट को फिर ओपनली बता दिया जाता है कि आप जो हैं विनर हैं। और विनर किस बेस पर करते हैं, द कैंडिडेट हु हैज़ सिक्योर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट कास्ट किए होते हैं, उस मेंबर को जो है वो विनर डिक्लेयर कर देते हैं। ये तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद एक बचता है हमारा इलेक्शन पिटीशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्शन, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडर को ये लगता है कैंडिडेट को कि जो ये मेथड था पूरा, ये प्रोसेस ही अनफेयर था, है ना, इलेक्शन में किसी तरह की जो है कुछ गलती हुई है या चीटिंग हुई है, अनफेयर जो है इसमें मेथड यूज़ किए गए हैं, तो वो इसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, अपनी पिटीशन लगा सकता है। पिटीशन कहते हैं याचिका को। ये पिटीशन का मीन्स क्या होता है, याचिका। अपनी पिटीशन वहाँ पर फाइल कर सकता है और उसके बाद में ये कोर्ट डिसीज़न लेती है। पहले वो सारे एविडेंस देखती है कि जो ब्लेम लगाया है उस पर्सन ने या पार्टी ने वो सही है या गलत है, और उसके बिहाफ पर फिर वो जो है डिक्लेयर करती हैं कि इलेक्शन हाई कोर्ट ये दोबारा होंगे, फिर से होंगे, या फिर जो प्रेजेंट में इलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसको ही फाइनल मान लिया जाता है। तो जो आपने पढ़ा अभी तक ये था हमारा इलेक्शन प्रोसेस।